और पियो रे नाम पियो नाम देवन और पियो रे हाँ दास कबीरन ऐसा पियो दास कबीरन ऐसा पियो फिर पियन की आदम रस ऐसा है पिया से अमर हो जाए राम रस ऐसो है भाई जाके पिया से अमर हो जाए राधास ऐसा पिया फिर पीवन की हास खत्म कर दिया अपने फिर पीवन की नास बोला है फिर पीवन की नास इसकी भाषा में तो मैं तो तुम्हारे रुक गया था मुझे कह लेंगे अपना आप ही नहीं रुका था राधास राधास स्वामी दाता दयाल की दया राधास राधा स्वामी सहाय राधास स्वामी आपका आगे हाथ जोड़ के विनती है जितने आप सत्संग में आए हुए हैं मैं तो वहाँ जाना पड़ा अभी। शब्द पानी हो सत्संग हो इतना आप शांति से सुनते रहे परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज सत्संग तो उन्होंने करा था या बहन जी करते हैं सत्संग मैं तो कुछ नहीं हूँ मैं तो आपका बच्चा समझ लो आप मेरे को मैं तो आपका भाई हूँ बेटा हूँ पुत्र हूँ मैं तो कुछ नहीं हूँ ये सारी बच्चा है समझेगी तने मैं तो आपका पुत्र ही समझ कर मान लो आप मैं तो आपका पुत्र हूँ मालिक की दया से मोह से मेहर से सत्संग होता है भाई ने 2 शब्द गाया है पहले भी बहन जी गा रही थी बहुत देर से 11 बजे बहन जी बता रही 11 बजे से गा रहे हैं इस संसार का 3 और 4 रास्ता बताया संत महात्माओं ने तो एक रास्ता तो वो नीचे की साइड में जाता है और 3 रास्ता महाराज जी ने ऊपर की साइड में बताया दाएं और बाएं दाएं बाएं तो हम चल नहीं सकते क्यों नहीं चल सकते अगर दाएं चलेंगे तो रिद्धि सिद्धियाँ हैं बाएं चलेंगे तो बिच्छू वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ मिलेंगी उसके अंदर से और जो संत महात्माओं ने बताया जो महाराज जी ने बताया वो बीच वाला रास्ता बताया हमारे लिए उस बीच वाले रास्ते से रास्ते कहिए 4 अब 4 रास्ते जो हैं उसमें से एक रास्ता हमारे लिए सरल है और एक के अंदर हम पड़े हैं एक के अंदर तो हम पड़े हैं या संसार क्या करके संसार के अंदर ये भी रास्ता ही है ये संत महात्माओं ने अपने शुद्धिकरण से इसका भी रास्ता का नाम बताया है अगर इस रास्ते के अंदर जो फंस जाता है ना संसार के अंदर जो फंस गया वो बिना संत की दया के मेहर के बगैर निकल नहीं सकता तो संत महात्मा आते हैं हमारे को वो शिक्षा देते हैं हमारे ऊपर मेहर करते हैं दया करते हैं वो दया करके और वो 3 रास्ते का भेद बता देते हैं महाराज जी 3 रास्ते का भेद बताते हैं अगर भाई तुम इस रास्ते से जाओगे तो ऐसा काम हो जाएगा इस रास्ते से जाओगे तो ऐसे काम हो जाएगा क्योंकि उम्र इतनी है नहीं पहले 10,000 बरस की उम्र बताते महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी 10,000 बरस के जीव की उम्र होती थी और उन रास्तों के अंदर से जीव चलता था तो कोई कहीं रुक जाता था कोई कहीं रुक जाता था कलयुग में स्वामी दया बिचारी पर घट करके शब्द पुकारी अब कलयुग के अंदर इतना सरल रास्ता कर दिया जिसके अंदर जीव थोड़ी सी भक्ति से और उस मालिक से मिल सकता है लेकिन वो थोड़ी भी बने कैसे अब पर्सन हमारा यहाँ ये है वो थोड़ी बने कैसे त्याग नहीं हो सकता हमारे से त्याग किस चीज़ का नहीं हो सकता हम किसी चीज़ का त्याग नहीं कर रहे किसी चीज़ का त्याग कर रहे हैं ना तो खाने का त्याग है हमारा ना बैठने ना बोलने का त्याग है हमारा ना हमारा रहने सहने का त्याग है ना हम अपनी वाणी के ऊपर लगाम रख सकते हम वाणी पे लगाम नहीं रख सकते तो त्याग हमारा है नहीं एक में महाराज जी कहते हैं थोड़ी देर के लिए कोई भजन करता वो
व्रत करता है, तो व्रत करता है तो उसकी वृत्ति भी एकाग्र हो जाती है। और हम तो उस मालिक ने हमारे लिए वो नाम दे दिया और फिर भी हमारी वृत्ति एकाग्र नहीं हुई, हमने त्याग ही नहीं करा, क्योंकि हम तो संसार के अंदर फंसे हुए, चौथे रास्ते के अंदर फंसे हुए हैं। सत्संग हो रहे है माँ मेरी बाग में, और रास्ते कहिए चार, उसका चार रास्ता बताया। फिर पहला रास्ता, अब पहले रास्ते में गई, वह खड़ी 2500 नार, वो 2500 नार है उस रास्ता में, तो वह जाने नहीं देती, लुभावना रास्ता है वो 2500 नार हैं, वो ठग लेती हैं, हमारे को जाने नहीं देती उस रास्ते से। दूसरे रास्ते में गई, वहाँ बेहतर करें श्रृंगार। आप सत्संगी हो, आप समझ कर देखो, क्योंकि जवानी सबके अंदर आई है और बुढ़ापा किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। जवानी सबके अंदर आई है, बुढ़ापा किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। वही तो कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ मैं भी। अब बुढ़ापा तो किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। अब हमने देखा नहीं, बुढ़ापे कैसे कह देंगे, कैसे बखान करेंगे उसका। अब इन्होंने बुढ़ापा देखा है तो ये बखान कर सकते हैं उसकी। तो इस करके वो जो चीज़ हमने देख रखी है, तो उस चीज़ के अंदर अगर हम फंसते हैं, बेहतर करें श्रृंगार, अब वहाँ इतनी लुभावनी चीज़ है, वो हमारे को उस रास्ते से निकलने नहीं देती, वो हमारे को रोक लेती है। कभी हमारे को काम डिगाता है, कभी हमारे को मोह डिगाता है, कभी हमारे को लोभ डिगाता है, कभी हमारे को अहंकार डिगा देता है। उस रास्ते से नहीं चल सकते हम। फिर महाराज जी ने क्या कहा, तीजे रास्ते में गई, उड़ा झिलमिल जोत पार। अब उस रास्ते से, जिस रास्ते जो संत महात्मा ने रास्ता जो बताया सरल करके, वहां पर झिलमिल जोत पार। अब उस ज्योति वाले रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हमारा मार्ग आसान हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे उस मार्ग के अंदर। तो वो तीजे रास्ते हम गए। फिर चौथा रास्ता कौन सा, वो जोत के ऊपर भी चौथा रास्ता बता दिया, वहां पे भी चौथा रास्ता बता दिया। अब चौथा रास्ता वहाँ आवागमन दैटार, जब सतगुरु के हमारे को अंतर रूपी दर्शन हो जाएंगे, इतना आपकी आवागमन नहीं खत्म होगी, इतना आपको सतगुरु के यहाँ पर दर्शन नहीं होंगे। और जब आपके त्रिकुटी के अंदर सतगुरु के दर्शन हो गए, नूर गुरु के दर्शन हो गए, तो आपकी आवागमन खत्म हो जाएगी। वो चौथा रास्ता बताया संत महात्माओं ने। अब चौथे रास्ते में गई, उड़ा आवागमन दैतार, उस रास्ते के अंदर हमने जाना है, उस रास्ते से हमने पहुंचना है। वही रास्ता हमारे लिए काम आएगा आगे भी और अभी भी। उसी रास्ते का हमने भजन करना है। और भजन कौन सा, सतगुरु का भजन करना। फिर लास्ट में कह दी सारी बातें, नहीं कही। अब ये दूसरा जो शब्द गाया था, अगर राम दास कबीरा ऐसो पियो ना फिर पीवण की आस। दास कबीरा ने ऐसो पियो ना फिर पीवण की आस। फिर पीवण की आस क्या रहेगी, जब हम सीखे गया, अपना गुरु का दर्शन होगा, फिर किस चीज की आस रहेगी। सतगुरु का दर्शन जब होगा तो राम का दर्शन होगा। राम से मिला हुआ है वे, हम सतगुरु से मिलना है। हमने तो अपना तार उनमें जोड़ना है, उनका तार जुड़ रहा है, वहाँ जुड़ रहा है। हम तो उन्हीं को जानते हैं और किसी को जानते नहीं। तो अपने सतगुरु से जब तक हमारा प्रेम नहीं होगा, हम उस सतगुरु के दर्शन नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा से जब प्रेम करेंगे, इनका चीज़ों का त्यागन करके परमात्मा की भक्ति करेंगे, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हमारी डगर आसान हो जाएगी और हमने बड़ी सरल देखने लग जाएगी। जब कोई बाजा बजाना सीखता है ना, बड़ा कठिन लगता है उसको बाजा बजाना, क्योंकि कहीं से सुर पता ना कैसा निकले कैसा ना निकले। और जब बाजा बजाना आ जाता है उसको, तो किधर भी देख रहा है वो। नहीं कि कबीर साहब ने बैठे तो तक खड़े उठाना, हम उसी ठिकाना, क्या कबीर हम उसी ठिकाना। जब हमारी सूरत उस पर लग जाएगी, अपने गुरु के ध्यान पर लग जाएगी, गुरु के दर्शन के लिए लग जाएगी, तड़प जब हमारे मन में लग जाएगी, तो कहीं भी हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसको पता ही नहीं रहता। सबरी जो थी वो गुरु मतंग ऋषि के वहाँ कर रही थी, मतंग ऋषि ने कह दिया तेरे घर राम आएगा,
तेरे घर पर राम आएंगे। अब वो राम की सुन करके इतनी विभोर होगी कि मेरे घर पर राम आएगा। गुरु का बताया वचन था ना, हम तो गुरु के बताए वचन पे भी नहीं चलते, तो हमारे को राम कैसे मिलेंगे? गुरु के बचाए वचन पे जब हम चलेंगे हमारा राम मिल जाएगा। अब वो घर पे पहुंची बेचारी, घर पे पहुंची तो उसको याद आया, क्योंकि गुरु के प्रेम में थी ना वो राम बता दिया गुरु ने, राम आऊंगा तेरे घर पे। उल्टी आई कहने वहां सोची घर के ऊपर जा करके, नू तो बताई नहीं गुरु ने अगर राम कद आवेंगे, राम कद आवेंगे, ये तो बताई नहीं गुरु ने। उल्टी गई, इतना उसी कुटिया के ऊपर राम आकर के चले गए और गुरु ने चोला छोड़ दिया। उसी चीज के अंदर लग गई। अगर गुरु ने मेरे नू बताया था राम आऊंगा, अब कब आऊंगा, वो हारना शुरू कर दिया। और वो बेर था ना, तोड़ तोड़ के लाओ, ये मेरा राम का, ये मेरा राम का, ये मेरे राम का। यही लगन थी उसके, क्यों गुरु की बताई हुई बात पर विश्वास करना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, गुरु ने चोला छोड़ दिया, चलो भाई फलाना बैठ गया, भाई का दर्जा दो, पिता का दर्जा दे सकते हो, पुत्र का दर्जा दे सकते, गुरु का दर्जा नहीं दे सकते उसको, चाहे कोई भी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मालिक कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि जिस स्त्री का पति गुजर जाए तो क्या वो नू कहेगी अब मेरा पति ये है? नहीं, गुरु का पति से ऊपर दर्जा होता है, गुरु का परमेश्वर से ऊपर दर्जा होता है, गुरु तो गुरु ही होता है। इन बातों को आप समझ करके देखो। जब शिवरी कहने लगी अगर ये मेरा राम का है, ये तो बेर मेरा राम का है, हम तो क्या करते हैं, गुरु ने चोला छोड़ दिया, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, हमारा शब्द नहीं खुला, शब्द सबका नहीं खुलता है। और ये मैं बताता हूँ, अब शब्द तो खुलेगा, हर सूरत में खुलेगा, क्योंकि लास्ट के अंदर गुरु को विरुद्ध को लाज होती है, हमारे पुष्ट को लाज होती है, अपने देश में ले जाएगा वो। जिसने नाम दिया ना उसकी ड्यूटी हो जाती है, उसकी ड्यूटी बनती है अपने देश में ले जाने के लिए। महाराज जी ने क्या कहा, 7 पीढ़ी काम करेंगी। स्वामी जी महाराज की भी ना हुई अभी तो 7वीं पीढ़ी आकर के हुई है जी, कोई 6ठी पीढ़ी 5वीं चल रही है अपनी 6ठी पीढ़ी है जी। आपने फिर इतना विश्वास भी नहीं है, आप तो थोड़ा सा डगमगा हुआ, थोड़ा सा भाग लिए छोड़ करके, कोई किधर है कोई किधर। ऐसे नहीं करना, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, उसको छोड़ना नहीं है हमने। गुरु देश से चले गए, अंतर से तो नहीं गया ना। कहिए बैया छुड़ाए जा तो निर्बल जाने मोय, और हृदय से जब जाओगे तो जब जानूंगा तो। कौन कहता है? सूरदास जी कहते हैं अग बैया छुड़ाए जा तो निर्बल जानत मोय, हृदय से जब जाओगे जब जानूंगा तो। गुरु वैसे देह में चले गए, हृदय से तो नहीं गया। हृदय को तो अंदर है, किसी टाइम प्रकट कर लो, वो तुम्हारे ऊपर बात है। कोई जितना करता है उसको उतना ही मिलता है, जो नहीं करता उसको कहाँ से मिलेगा, लेकिन उसको भी मिलेगा। वो अंत समय के अंदर जब हमारा जाने वाला घर जाने के लिए जब हमारा वो होगा तो गुरु की वो बात याद आएगी हमारे को। और उस जगह के ऊपर जहाँ हमारे प्राण निकलते हैं, एक बात मैं कई दफा बता चुका, जहाँ जब जिस जगह के ऊपर हमारे प्राण निकलते हैं जा करके, उस जगह के ऊपर वो काल महाराज भी होता और गुरु भी होता, दयाल भी होता वहां पे बैठे हुआ। गुरु अपने जीव को काल महाराज के हाथ में नहीं जाने देता, उसको अपने धाम में ले जाता है, क्योंकि उसको लाज होती है। आपने नहीं सुना, ये तो बाहर की बातें हैं। धर्म युधिष्ठिर उन पांडवों को नरक के अंदर गुट्ठा टेक करके छुड़वा कर ले आया, 5 को 4 को छुड़वा करके ले आया। जब 5वां नंबर उसका था, उसको छुड़वा करके लेकर आया, गुट्ठा टेक करके लेकर आया। तो हमारा गुरु कोई इतना कमजोर है, वो हमारे को नहीं छुड़ावेगा, जिसने अपना सर्वस्व लगा दिया। ऐसे गुरु के आप शिष्य हो, जिन्होंने अपना सारा काम दांव पर लगा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कैसा आराम होता है, कैसी ऐश होती है। और यही बहन जी ने नहीं देखा, ना तो आराम देखा और ना ऐश देखा,
किसी ने सत्संग रखवा दिया, ठीक है भाई, गाड़ी में गर्मी ना लगे, कहीं जावा तो गर्मी नहीं लगती है, लगती है। इन्होंने भी ऐसा राम को त्याग दिया अपने को, तो फिर इनके त्यागने वाले की अगर हम शरण करेंगे तो हमारा भी त्याग बन जाएगा। और हम ऐस करने वाले भी शरण कर लेते हैं तो हमारा कैसे त्याग बनेगा? हमारा त्याग नहीं बन सकता। त्याग तो वहीं बनेगा जहां त्यागी होंगे। महाराज जी कहते थे अगर भाई संग तेरे, जो संग लग जाता है वो तिर जाता है। शिवरी माता जी के घर राम ने आना पड़ा और वे झूठे बेर खाए। मीठे लागे शिवरी तेरे बेर, सी भीलनी मीठे लागे तेरे बेर, रामचंद्र ने रुच रुच खाए, रामचंद्र ने रुच रुच खाए, लक्ष्मण दीन घेर बिलनी, मीठे लगे तेरे बेर बिलनी, मीठे लगे तेरे बेर। देखो रामचंद्र ने वही बेर रुच रुच से खाया, क्योंकि भगत का हाथ का। अब बहन जी के लिए कोई भी कुछ भी देता है उसी को अपने प्यार से, कोई सूखी रोटी दे दो, कोई 2 बिस्कुट दे दो, रोटी मन ना दो, आधा कप कोई चाय का दे दो, नहीं खावे खावे, उसी ने अपना सरजीवन समझे, उसी ने जड़ी बूटी समझे। इस तरीके से ऐसे संतों का शरण लेकर के फिर भी आप बैठते हो तो आपको लानत है। मैं तो कहूँगा लानत इस बात को, क्योंकि ऐसे महात्माओं की शरण सिद्ध तारा तना अपनो और साधु तारा खंड, सोई सतगुरु बंदिए जो तारा ब्रह्मांड। हमने तो उन सतगुरुओं की शरण पकड़ रखी है जो ब्रह्मांड को तारने वाले हैं। फिर भी आप बैको तो आपकी मर्जी की बात है। कोई देवी पूजो, कोई पितर पूजो, कोई भूत पूजो, कोई ऊत पूजो, जो थारी मर्जी हो पूजते रहो, लेकिन हमने इन कामों में कुछ नहीं मिलेगा। हमने तो उस मालिक की भक्ति करनी है। सच्चाई जब हमारे को मिल गई तो सच्चाई के पीछे आप लग जाओ। सच्चाई जब तक हमारे को नहीं मिलती, जब तक हमें किसी चीज का पता नहीं है तो हम कुछ भी करें। और जब एक चीज का हमें पता पड़ेगा अगर भाई मालिक कहाँ है, सतगुरु कहाँ है और किस जगह का हमारे को निशाना बताया है, और फिर भी हम जाकर चौगान में पूछे जा करके उस चौराहे के ऊपर वो लगावा जाकर चढ़ावा, वहाँ पानी देवे। मेरा महाराज जी की बात याद आ गई। महाराज जी कहने लगे भाई ये बांसुड़ा पूछ जाकर है ना, ये सत्संग था कहाँ का था पता ना, इस साइड में यहाँ ही था नजफगढ़ के पास में। कौन सा गांव है जो वहाँ जाया करते महाराज जी, भूल गया मैं, इसमें गांव है तो सही, हाँ वहाँ ही था जी। तो उसमें लोग भाई एक वो बूढ़ी थी, वो बेचारी बांसुड़ा पूजन की जा रही थी। अब उसने बाथरूम लगे आई, रास्ता कमाए बाथरूम ले गया। इसने सोची सामान बांसुड़ा का सामान है, इसने कहाँ धरूंगी मैं, तो उन्होंने सिर पर धर के अपना बाथरूम कर लिया। अब वो जब उठाने लगी तो थोड़ी छाल सी लग गई, उसमें चावल खिंड गया। वहाँ बाथरूम तो उसने कर लिया था और वो चावल खिंड गया वहाँ पे। अब 2-4 जनी उसने पीछा देख ली, भाई बुढ़िया ने यहाँ धोख मारी है, उनने भी लिया कर चावल गिरते, बुढ़िया इतना चली गई। वो बांसुड़ा पूजन की चली गई, इतना बुढ़िया आई उल्टी, तो वहाँ ढूंढ लग गया, चावड़ा का ढूंढ लग गया। बुढ़िया कहने लगी जाओ तेने तो कुछ नहीं था, यहाँ तो तूने बाथरूम करा था। तो ये ऐसा विचार हमारा है। अब हम तो भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं, भेड़ चाल में नहीं चलना है। आप पे लीपर, आप पे पोता, आप पे मांडे खोई, और बीत्या पता बेटा मांगा, अकल रांड तेरी खोई, बीत्या पता हम बेटा मांगे। संत महात्माओं के पास में भी तो कह रहा था भाई, संत महात्माओं के पास में जैसी हमारा भाव होता है, अभी महाराज जी ने सत्संग शब्द नहीं दिया ये, जैसा हमारा भाव होता है वही पदार्थ पा। सत्संग के माए आके कोई ना खाली जा,
जैसा जिसकी भावना वही पदार्थ पा। जैसी हमारी भावना होती है वही पदार्थ लेकर जा। बहन जी कह रही थी एक भाई था लोभी ज्यादा, वो लोभी था तो उसने केड़ा के वहाँ मंडी में चला गया, नु भाई ये क्या भाव दे, ये क्या भाव दे। उसने सोचा अगर भाई ज्यादा सामान मिल रहा है, वो केड़ा ले लिया पिला सा। अब वो लेके आ गया महात्मा जी के पास में, गुरु के पास में। अब उसका कोई बालक बूढ़क ना था, कहने लगा महाराज जी मेरा बच्चा नहीं है। अग भाई कोई बात ना। अब वो महात्मा जी ने खूब देखा, इधर उधर कुछ नहीं था, वही केला के अंदर से ठा के वो केला दे दी उसके लिए प्रसाद बना करके। तो महात्माओं के जो बाणी होती है ना, बज्जर की बाणी होती है, उसको सत्य करके मानना चाहिए, हमने सत्य नहीं मानना चाहिए उसको, क्योंकि वो बात हमारे लिए पूरी होती है जो महात्मा करते हैं, क्योंकि उनकी तो वो बाणी पकी हुई होती है। वो आशीर्वाद दे दिया, उस आशीर्वाद को भी अगर हम सच्चा कर मान लेंगे वो भी हमारा काम कर देगा। उसके कुछ दिन टाइम के बाद में बच्चा पैदा होगा, वो थोड़ा सा कदे हिंगाने नाड़ घेर दे, कदे हिंगाने नाड़ घेर दे। आया फिर महात्मा जी के पास में, कहने लगा महात्मा जी बच्चा तो हो गया लेकिन ये तो बैठे ना है, ये तो भाई कदे हिंगाने, महात्मा जी कदे हिंगान नाड़ घेर दे, कदे हिंगान घेर दे। भाई प्रसाद कैसे ले आए थे? अगर महाराज मैं केड़ा ले आया था। और कैसी ले आया था? पिल ले आया था। भाई ऐसा ही मिलेगा। तो जैसा हम भाव लेकर के जाते हैं वैसा ही मिलेगा। अपना प्रसाद को भी अच्छा लेकर आया करो। प्रसाद में ये मत सोचो 10 रुपए का आता है, 15 रुपए का आवा है, 20 का आवा है। मैं कभी भाव नहीं पूछता, अगर भैया क्या भाव दे, कहते नहीं पूछते भाव। यहाँ आ रहे आश्रम के लिए, अरे क्या भाव पूछना है? 60 की दे दो, 70 की दे दो, 100 की दे दो, क्या है 10 रुपये और फालतू लग जाएगा। बाल बढ़िया लेके चलो। प्रसाद भी हमारा बहुत काम करता है। और कहीं भी खाली हाथ मत ना जाओ। खाली हाथ इंसान कहाँ जाता है? जहाँ वैसे मौत वगैरह हो रही होती है वहाँ पे खाली जाता है इंसान। और जहाँ हम सत्संग में जा रहे हैं, चाहे एक आप श्रद्धा का फूल लेकर के जाओ। मैं नहीं कहता कि आपके पास में आप 10 दर्जन केड़ा लेकर जाओ, या आप चिक्कू लेकर जाओ, या आप पपीता लेकर जाओ, या आप सेब लेकर के जाओ। आप एक फूल लेकर चला जाओ, और भी कुछ ना तो 1 बेर 2 बेर लेकर चला जाओ। आपकी जैसे श्रद्धा वैसा लेकर जाओ, लेकिन लेकर जाओ ठीक, क्या पता वो नंबर हमारा आ जाए उसका। अगर हमारा नंबर आ गया तो हमने जैसा दिया है वैसा ही मिलेगा, उसको तो वैसा ही मिलेगा। तो अपना यूँ सोचो भाई हमारा नंबर आ सका इसमें, बढ़िया लेकर जाऊँ। तो सत्संग तो बहन जी करेंगी। मतलब 2 मिनट के लिए बहन जी को कम था आपकी सेवा के अंदर। आप सबको राधा स्वरूप। एक शब्द भी सुना तुझे। हाँ सुना। नमो सतपुरुष को नमन करूं जे शरण कमल में राखियो। मेरे सतगुरु सर जान हाथ जोड़ करूं विनती। धनु चरण में तारा चंद सत गुरु मिले। पुराण
के जी बस राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले यही नाम निधि नाम मन अपने धर ले सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भोली वस्तु लखाए दे सतगुरु है दातारी एक आया अचानक चोर गरिया मारी लूट लई के आया अचानक चोर नगरिया मारी लूट लई आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया सो आवत चोर नजर नहीं आया चलत मचा दिया सो हीरे लाल मुकत मण लूट लिए न डांगर डोर नगरिया मारी लोट लई के आया अचानक चोर नगरिया मारी लोट लई इस नगरी के 10 दरवाजे ऐसी विधि से खोले इस नगरी के 10 दरवाजे इसी विधि से खोले मानो सर्प सूंघ गया सबको पहरेदार ना बोले नगरिया मारी लोट लई के आया अचानक चोर नगरिया मारी लोट लई अड़े रहे सब कोट खंगारे बड़े किले के खाई अड़े रहे सब कोट खंगारे बड़े किले और खाई काम न आई सूरवीरता नहीं चली चतराई नगरिया मारी लोट लई के आया अचानक चोर नगरिया मारी लोट लई शंभू लोग नजर के पीछे अपनी अपनी बरते शंभू लोग नगर के पीछे अपनी अपनी बकते माल को लेके चोर चंपत भरे सूरत को तकते नगरिया मारी लोट लई के आया अचानक चोर नगरिया मारी लोट लई राधा स्वामी। ये शब्द शंभुदास का है। एक आया अचानक चोर, वो ना तो डांगा ढोरान लेवे, वो तो इस नगरी का माँ जो माल है ना उसने लूट ले।
वो माल कौन सा है आपने सबने पता है। कोई काम में है, कोई क्रोध दिया, कोई मोह कमाए फंसे बैठे, कोई लोभ कमाए फंसे बैठे। यो माल है तो लुट रहा मारो। एक ने शब्द गाया भाई ने, चिड़िया ने चुग गए खेत, रुखाड़ा पड़ के क्यों सो गया। अगर जब चिड़िया चुग रही है खेत तो रुखाड़ा पड़ के क्यों सोए भाई। रुखाड़ी करो अपना माल की, रुखाड़ी करोगा तो चोर नहीं ले सके। चोर जबे लेकर जाओगे उस माल ने जब हम रुखाड़ी नहीं करेंगे। रुखाड़ी करो अपना माल की। और ये मत ना सोचो अगर हमने लाख परस जीणो है, क्या पता हमारा सांस आवे कि ना होवे, नहीं आवे, क्या पता पड़े नहीं, कहा पता श्वास को आवन हो ना हो, क्या पता है श्वास का, कोई नहीं पता। मालिक ये सोचा करो भाई मालिक की विनती कल करनी है तो ये करेंगे, अब करें तो अभी करें, इसी टाइम करें, नहीं पल में परल होगी फिर करो कब, फिर कब करेंगे हम उसने। हमने उस मालिक की विनती करनी है, उस मालिक से अर्ज करनी है, ए मालिक है मेरा सतगुरु, इबका मेरे को ले जा आगे कि मालिक जाना तू जाना, इबका तो मेरे को अपना साथ ले चल, क्योंकि मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं इस संसार से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मालिक मेरे को ले चल, मैं 84 से बहुत ज़्यादा तंग आ रहा हूँ। क्यों 84 जिया जून में जो जीव निकलता है उसने पता है। तो गृहस्थी मानस से हम तो गृहस्थ के अंदर कितनी बड़ी बड़ी वो टक्कर लगती हैं। कोई किसी चीज़ से दुखी हो जाता है, कोई बेटा का दुख से दुखी हो जाता है, कोई धी जमाइयों के दुख से दुखी हो जाता है, कोई किसी से दुखी हो जाता है, कोई पैसे दुखी रहता है, कितनी परेशानियां होती हैं। इस मालिक से विनती करा करो, अपने सतगुरु से विनती करा करो, हे मालिक हे मेरे सतगुरु, मेरे को अब के संसार में मत छोड़ना, मेरे को अपना धाम में ले चलना, क्योंकि मेरे को अपना धाम में आप ले जाओगे तो मेरी तो मुक्ति हो जाए। मालिक मैं तो इसीलिए आया हूँ संसार के अंदर, हे सतगुरु मेरे पर दया करना, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मेरे पर दया करना मालिक, मेरे को उस धाम से उस धाम में ले जाना। ये भी धाम ही है हमारा, इससे मेरे को वहाँ ले जाना जहाँ के लिए हमने ज़रूरत है। उसके लिए अगर हम चले जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। उसी के लिए हम इस संसार में आए, मनुष्य सोला लेकर के हम उसी के लिए धारण करके आए, उसी के लिए हमने काम करना। अपने सतगुरु से विनती करा करो, अपने मालिक से विनती करा करो, और मालिक से ये भी विनती करा करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ इस बात की, मेरी बहनजियों की इज्जत बना कर रखे, ये रखा करो आप। अगर बहन बैठी हैं आश्रम के अंदर, इनकी हम कोई ऐसा काम ना करें अब जो इनको कोई ऐसी बदनामी आके लगे, इनकी इज्जत बना कर रखो। मालिक से विनती करा करो, सतगुरु से विनती करा करो, और इनको दुख तकलीफ ना हो, जितनी देर जीवे उतना शांति से जीवे, ये आप अपनी उससे करा करो, अपनी आत्मा से मालिक से मांगा करो, क्योंकि हमारा तो मुर्शद यही है, ये मेरे बैठी हैं, हमारे को रास्ता बताने वाले हैं। सतगुरु तो देह के अंदर नहीं है, वो तो अंतर रूपी है, लेकिन हमने बाहर का भी तो चाहिए रास्ता बताने वाला, वो ये है रास्ता बताने वाला, ये अंदर में ले जाने वाला रास्ता। तो इसके लिए आप विनती करा करो मालिक से, सतगुरु से, इनको दुख तकलीफ ना दे, क्योंकि हम विनती करेंगे तो शायद मालिक हमारी सुन लेगा, क्योंकि वो तो सुनता है, सबकी सुनता है। रावण के लंका के अंदर सीता माता की सुनी, नहीं सुनी तो आपकी नहीं सुनेगा, सुनेगा आप सबको राधा। सत्संग तो बहन जी देवेंगे।